हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शाहरुख सिंह कोटाई ऑफिशियल पर। मैं हूं शाहरुख, आप सभी का दोस्त, और मैं बात करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके। तो आज जो टॉपिक है वो है रियल टाइम डेटा एनालिसिस, जो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, रियल टाइम डेटा एनालिसिस। सो हियर वी गो। रियल टाइम डेटा एनालिसिस का अगर एकदम लेमैन में समझे कि डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल का जो इंटरफेस है, बहुत सारा डेटा हमारे सामने आता है। कुछ भी सर्च करते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो पहले क्या होता है, डेटा को सही तरीके से कैप्चर करके, इंफॉर्मेशन कमुलेट करके उसको सही तरीके से प्रोसेसिंग करना होता है। फिर उसको एनालाइज करके कटिंग, ट्रिमिंग, शेपिंग, रीशेपिंग सब कुछ करने के बाद अब वो जब सब कुछ बन जाता है तो हमारे सामने रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रोसेस है, डेटा को कैप्चर करके सही तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करना और रियल डेटा को रिप्रेजेंट करना, वही है रियल टाइम डेटा एनालिसिस। सिंपल एग्जांपल है, लाइक आप किसी भी लोकेशन पे जाके आप गूगल मैप को यूज़ करते हैं कि आपका जो प्रेजेंट लोकेशन है वहाँ से आप अपना जो डेस्टिनेशन है जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं। तो आप गूगल मैप पे जाके सर्च करते हैं, उस लोकेशन का नाम देके, तो वो आपको दिखा देता है कि आपको जाना है तो इस रूट से जाना है। तो आपको इस रूट से जाने के लिए 15 मिनट्स टाइम लगेगा, इस रूट से ऐसे जाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि आप तो सर्च करने के बाद ऑटोमेटिक आ गए, तो नया तो कुछ नहीं है, लोकेशन तो नया नहीं। तो पहले डेटा जो डिजिटल स्पेस को विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स, वो सब कुछ लोकेशन का डेटा उसके पास पहले से ही रहता है, वो रख देता है सब कुछ डेटा। जब भी कस्टमर उसको लेके कुछ पूछेगा तो झटक से आपके सामने वो लेके आएगा। तो आप जब सर्च करते हैं तो आपको दिखा देता है मैप पे कि आप ऐसे जाइए। आप पैदल जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लाइक आपको 30 मिनट्स लगेगा। आप बाइक में जाएंगे या स्कूटी पे जाएंगे, 4 व्हीलर में जाएंगे तो आपका 12 to 15 मिनट्स में हो जाएगा। तो ये तो रियल डेटा है ना। जब आप ट्रैवल भी करते हैं उस मोबाइल को ऑन करके तो वो आपको दिखाता है आपका स्पीड अभी यह है, कम है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। स्पीड अगर बहुत बढ़ गया जो व्हीकल्स है जिसमें आप जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो मोबाइल पे शो भी करता है स्पीडोमीटर के तरीके से। तो ये जो प्रोसेस है, जिस तरीके से वो काम करता है, मतलब डेटा रियल है, उसके ऊपर कंटिन्यूअसली एनालिसिस करके आपके सामने वो डेटा को लाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रियल टाइम डेटा एनालिसिस। इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है कि इट प्रोवाइड्स टाइमली डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। इंडस्ट्री लेवल पे सोचेंगे तो बहुत सारा कंपनी है, मतलब एवरी कंपनी जो डेटा को किसी न किसी फाइल में स्टोर करके रखता है। 5 साल 10 साल का डेटा एक्सेल फाइल में स्टोर करके रखा, तो उसको अभी आज बैठ के 5 साल का हिस्ट्री देखना है, ग्रोथ देखना है, तो कैसे करेगा? उस एक्सेल फाइल को लेके किसी टूल को वो दे देगा, इंपोर्ट कर देगा। उसके बाद एक ही पेज में एनालिटिकल व्यू, मतलब ग्राफ, बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से लाइन ग्राफ हो सकता है। इस तरीके से आपके सामने वो डेटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप 2020, 21, 22, 23, 24 इस तरीके से आपका पैटर्न समझ में आ जाए, तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि अभी क्या है और बाद में क्या हो सकता है। तो ऐसे हेल्प होता है, मतलब रियल डेटा के ऊपर एनालिसिस करके आपके सामने लेके आया, रियल टाइम डेटा एनालिसिस। फिर एनहांसेस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो ये सब है ही, मतलब आपका प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, एक्यूरेसी, ये सारा का सारा चीज़ को वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो कंपोनेंट्स ऑफ रियल टाइम डेटा एनालिसिस क्या है? कंपोनेंट्स का हम लोग अगर समझेंगे तो एक एग्जांपल हम लोग साइड करेंगे, वो है सोशल मीडिया एक्टिविटी। इसको हम लोग साइड में रख के समझेंगे। तो फर्स्ट क्या प्रोसेस है रियल टाइम डेटा एनालिसिस का? वह है डेटा कलेक्शन। डेटा को पहले कलेक्ट करना होता है। कुछ भी टॉपिक हो, कुछ भी एजेंडा हो, पहले सिस्टम क्या करता है, अपने डेटाबेस में वो डेटा को स्टोर करके रख देता है। मल्टीपल वेराइटीज डेटा हो सकता है, कुछ भी टॉपिक तो लिमिटलेस है, डेटा भी लिमिटलेस है। सो डेटा जो मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो एपीआई बोला जाता है, वो सब हेल्प करता है डेटा को गैदर करने में। तो पहले तो डेटा कलेक्शन होने के बाद डेटा को प्रोसेसिंग करने का पार्ट स्टार्ट होता है। डेटा को फिल्टर करना, क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा टू यूजेबल फॉर्मेट, ये स्टार्ट होता है। मतलब स्पोर्ट्स का डेटा लिया तो स्पोर्ट्स कैटेगरी, एंटरटेनमेंट का कैटेगरी अलग से,
फिर आपका किसी भी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन अलग से, इस तरीके से साइंस का डेटा अलग से, टेक्नोलॉजी का डेटा अलग से करके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा है, तो फिल्टर करके क्लीन करके अभी यूजेबल फॉर्मेट में वो रख दिया। इसके बाद रियल टाइम एनालिसिस, इसके पीछे कुछ एल्गोरिदम्स सेट है, कुछ टेक्निक्स सेट है जो डेटा को एनालिसिस करके आपके सामने लाने में हेल्प करता है। पैटर्न को समझने के लिए हेल्प करता है, वो आपका जो ट्रेंड्स है उसको समझने के लिए हेल्प करता है। सपोज अभी फेस्टिव सीजन है तो सब कोई कुछ ना कुछ फेस्टिव सीजन के लिए शॉपिंग वेबसाइट पे जा रहा है या फिर कुछ खरीद रहा है, कुछ पोस्ट डाल रहा है सोशल मीडिया पे, दिवाली का पोस्ट डाल दिया, दुर्गा पूजा का पोस्ट डाल दिया। तो अभी एल्गोरिथम ये समझ रहा है कि अभी फेस्टिव सीजन है, तो फेस्टिव सीजन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रील्स, वीडियोस, एडवर्टाइजमेंट, वो सब आपके सामने दिखाया जाता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि अभी ट्रेंड ये है तो इसको ये दिखाओ, एवरी पब्लिक को अभी ये दिखाओ। तो ये सब पैटर्न जो समझने का प्रोसेस है वो रियल टाइम एनालिसिस है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, मतलब ट्रिगर एक्शंस बेस्ड ऑन एनालिसिस रिजल्ट्स, जो आप सर्च किया उसके बेसिस पे वो समझ के आपके सामने वो रिजल्ट को ला के दिया। जैसे मैंने बताया कि आप कुछ सर्च किया लोकेशन तो आपके सामने आ गया। सिमिलरली आप सोशल मीडिया पे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ सर्च करना चाहते हैं तो उस वीडियो आपके सामने आ गया। तो वो डिसीजन मेकिंग, वो समझ के डिसीजन लेके आपके सामने चटक से रिजल्ट को ला के दिया। फिर फीडबैक लूप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब एवरी टाइम वो देखता है, पैटर्न देखता है, जो एक्टिविटी हो रहा है लाइव में वो देखता है। देखने के बाद अगर उसको इसको चेंज करना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, तो डेटा में ऑटोमेटिक डेटाबेस में वो सब कुछ मॉडिफाई होके रिफ्रेम होके फिर हमारे सामने आता है। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये जो तरीका है, ऐसे रियल टाइम डेटा एनालिसिस का प्रोसेस काम करता है। सो कभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, लाइक फिनेंस का जो इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा अभी हॉट है वो है ट्रेडिंग करना। तो बहुत सारा ट्रेडिंग का ऐप है, एप्लीकेशन है, जहाँ पर जाके पब्लिक ये देखते हैं कि मार्केट का स्टेटस अभी क्या है। तो आज तो उतना कोई दिमाग नहीं लगाता है कि खुद के मार्केट में इंफॉर्मेशन लेके आए, तो कुछ एप्लीकेशन है उसमें जाके वो देखता है, ठीक है अभी इसका प्राइस अभी सही है तो कम है तो अभी इसको खरीद लो, अभी इसका प्राइस बढ़ गया है तो इसको बेच दो। तो बाई एंड से तो कैसे समझता है, वो एनालिसिस करके रियल टाइम का मार्केट का डेटा एनालिसिस करके एप्लीकेशन आपके सामने ला रहा है। एज अ यूजर और कस्टमर आप क्या करते हैं, उसको समझ के इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो है ये तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, मार्केट अभी अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है। तो इसको समझ के काम करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे इस वर्ल्ड में रियल टाइम डेटा एनालिसिस काम करता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री, लाइक आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, कुछ सर्च किया, सपोज मोबाइल फोन सर्च किया, सर्च करने के बाद आप जब भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जाएंगे ना, खोलेंगे इसको तो देखेंगे एडवर्टाइजमेंट रील्स में वही सेम मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि वो पैटर्न समझ के यूजर के सामने ला रहा है। तो वो ऑटोमेटिक समझ जाता है इसके पीछे जो एल्गोरिथम है उसके बेसिस पे कि अभी क्या दिखाना है यूजर को। लास्ट जो एक एग्जांपल है रियल टाइम, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, क्योंकि पेशेंट का एडमिशन से लेके री एडमिशन रेट कितना है, पोटेंशियल आउटब्रेक, कौन से डॉक्टर का कितना ज्यादा पेशेंट हो रहा है, इसके बेसिस पे एक डेटा, रियल टाइम डेटा इंडस्ट्री को देता है। तो इंडस्ट्री वाले समझता है कि हाँ हमें इस पे काम करना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, इस डॉक्टर का पेशेंट पुल ज्यादा अच्छा है, इसमें ये है तो है। टोटल जो चीज है कुल मिला के तो सबको समझने में रियल टाइम डेटा एनालिसिस हेल्प करता है। सो एज अ समरी, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक एक वीडियो है, ना डीप कुछ नहीं है यहाँ पर मैं टच नहीं किया, एक लेमैन तरीके से समझने के लिए इतना जान सकते हैं कि एवरी इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री, एवरी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रियल टाइम डेटा एनालिसिस एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, बहुत यूजफुल एंड हेल्पफुल एक टूल है जो एक मार्केट को सही तरीके से कैप्चर करके उसका डेटा सही तरीके से देना, एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रियल टाइम डेटा एनालिसिस बहुत ही यूजफुल टूल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।